एक डिजास्टर टाइप का कुछ लाइफ में ऐसा हुआ। भयानक, मतलब भयानक कुछ हुआ। भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ। जब मैं और माँ दोनों लोग 1 महीना तक हम खाना नहीं खाए थे। अरे कैसे भुलाई जाइए माई तोरे तना दुला, गोदिया में हम के सुलाई के देलुए तना जे प्यार, कि तू ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो, धन बाड़ुए माई धन बाड़ू, हमारा जिए के अलम बाड़ू हो। का करी देलू वैसन ए सनम, का करी देलू वैसन ए सनम, हम मस्त जवानी चेहरा न रानी पे फिदा बानी, हम किया किया क्या किया क्या किया रे सनम। मैंने बहुत बार सुना है ये गाना। अरे कि दही दूध पियले बानी हंडा के हंडा मिसिर हई, मिसिर हई कह देब तुहरा के ठंडा, करे जाहो गड़ी है मोहब्बत के झंडा। मजा आता है ये सुनने के बाद से। ये कि गाई तो गाई का। अच्छा 15 अगस्त के दिन बोला कि रोज गाना बगीचा में गाओ तरी सा, वो दिन ना गाते पे। हमको लगे कि नोट करता है क्या कि हम गाना गाते हैं। कि प्रीतिया लागल तू हसे बतिया साच बा, तरसाबो ना तू हमके उमरिया काचबा। जब ताली बजा ना तो एक बंदा ने वहां से बोला, उसका पहला लाइन था कि जियो ब्यास चाप दिए। अच्छा, तो हम बोले ब्यास कहाँ कहला सब भाई, लेकिन आप खुद ही अपने बगल में जीजा साली गाना बजा रहे हैं और आप एक तरफ कह रहे हैं तनी साफ हो जाए अच्छा रहे। ये अंदर की बहुत बड़ी बात है। जिस रूम में बैठ के 2 लोग कहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो गाना निकला हुआ है मैं इससे नफरत करता हूँ, वही शायद बाथरूम में जाकर बैठ के वही गाना सुनते हैं। अगर एक माँ पे गाना आया तो गाना 1 साल में 2 लाख होता है, और वहीं पे एक गाना आया कि कुछ भी आ रहा है तो वो गाना एक महीना में 65 मिलियन है, 30 मिलियन है। तो वो 30 मिलियन का कोई भी सिंगर कॉलर पकड़ के गया है क्या कहने की आप सुनिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी गया है क्या? बिल्कुल नहीं। लास्ट में एक और लेते जाइए, अच्छा लाइन है। हम चाह दे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो उसमें शिकायत नहीं होगी, और ऐसा कोई वक्त ना आए जब हम कह दे कि आप हमारे लायक नहीं हो। वाह क्या बात है। चलिए इसी पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। स्वागत है भैया आज हमारे पॉडकास्ट आरडीआई टॉक्स में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। नमस्कार आपको और आपके जितने भी देखने सुनने वाले दर्शक बंधु हैं, सबको मेरा प्यार भरा। एक दिल्ली ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक मुलाकात हो, बैठकर एक पॉडकास्ट करें और एक 24 साल का लड़का एक बड़े सिंगर से बात करके उनकी जीवनी के बारे में लोगों को बताए और एक इंस्पिरेशनल कहानी बनाए। तो आज शायद लग रहा है कि वो सपना मेरा साकार हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपने जीवन के कीमती समय निकाल कर मुझे दिए हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो भैया आज आप ट्रेंडिंग में रहते हैं, ओवरऑल लोग आपको जानते हैं, किसी परिचय के आप मोहताज हैं नहीं कि मैं आपसे परिचय पूछूं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो आपका बचपना नहीं जानते हैं कि कैसे आप बचपन में किस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे। तो मैं चाहूंगा कि वहीं से स्टार्ट करें कि आखिर आप कहाँ पैदा हुए, कैसे आपका पालन पोषण हुआ, तो वहां से हम चाहते हैं कि शुरू किया जाए। मेरे बारे में अगर जानना है या आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल, तो बस एक ही लॉजिकल पहला पॉइंट है कि हम नॉट ए डिजिटल, आई एम टोटली फिजिकल। अच्छा, फिजिकल का मतलब ये है कि आप जिस दौर में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वो दौर जो है वो डिजिटल का पूरा दौर है, आज का जो दौर है। और जब हमारा जिस जगह पे जन्म हुआ उस जगह का नाम है, उस गांव का नाम है मोहनपुर। अच्छा, मोहनपुर एक गांव है जो आरा से 8 किलोमीटर दूर है, आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आप सुने होंगे एक नाम, बहुत बड़े गणित के विश्वविख्यात नाम है, वो बहुत बड़े उनका नाम है स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी। अच्छा, मैथमेटिक्स। उनका ही गांव मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसका नाम है बसंतपुर। अच्छा,
उसी के बगल में मेरा एक छोटा सा गांव है। मेरे गांव में एक पूरा एक छोटा सा जो बोलते हैं ब्राह्मण की टोली है, अच्छा। ब्राह्मण का गांव है। हाँ। उसमें उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 40-45 घर का गांव होता था। छोटी टोली थी और बस वही मेरा जन्म हुआ था। फिर मतलब आप बचपन में जो, जैसे एक व्यक्ति होता है 5 साल 6 साल 10 साल के जब उम्र होता है, उस वक्त समझ नहीं होती है कि इंसान को क्या करना है क्या नहीं, बस खेलता है कूदता है। उस वक्त किस प्रकार के आप लड़का हुआ करते थे? कैसा, मतलब कैसे लड़के हुआ करते थे आप? नहीं, मेरा थोड़ा बचपन अलग है। मेरा बचपन इसलिए अलग है कि आपको जान के ताजुब होगा कि जब मैं पैदा हुआ तब मुझे नहीं पता है कि क्या और कैसे हुआ है। बट मैं जैसे ही लाइफ का, जिसको हम बोलते हैं समझ आने लगती है, वो टाइम होता है 7 इयर्स। अच्छा। 6, 7, 8 समथिंग। उस साल में आप ये समझने लगते हैं कि ये बड़े भैया हैं, ये फलाने रिलेशन के हैं। फिर आपको सब कुछ आने लगता है कि केहू आइल बा तो पानी पिए के लायक चाहे मिठाई। सही बात है। हाँ, ये फलाना हितना है, फलाना ये है। तो जब मैं उस 6-7 इयर्स में पहुंचा, तब तक मेरे साथ एक बहुत बड़ा विडंबना हो गया। विडंबना ये हुई कि माई मदर, मेरी जो माँ है, वो बहुत सीधी है। I mean, सीधा का मतलब ये होता है हमारे गांव में कि बहुत सीधी हैं, जिनको हम लोग एक लाइन में बोलते हैं कि क्या होता है, गाय लेखा सीधा बड़ी। तो मेरी माँ सीधी थी और हम एक बिग फैमिली में थे। हमारे परिवार में कम से कम उस दौर में मेरे पिताजी 5 भाई थे, तो 5 भाई का परिवार रहता था। तो आप समझ लीजिए कि 40-50 लोगों का एक आंगन था, घर था। तो जब हमें लगा कि हम थोड़ा मस्ती की दुनिया में जाएंगे, तब तक मेरा लाइफ एक सीरियस दुनिया में प्रवेश कर गया उसी समय। अच्छा। 7-8 साल के एज में ही, क्योंकि जो वातावरण धीरे धीरे मुझे मिलने लगा, वो सेल्फ वाला मिलने लगा। कि मैं जो स्थिति देखता था कि कोई भी माँ से मस्ती कर दे रहा है, मजाक कर दे रहा है, एक छोटा लड़का भी आ रहा है तो वो झिटका फेंक के चला जा रहा है। मेरे साथ ये एक स्टोरी हुई थी। तो मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था उस वक्त? नहीं, वो मुझे थोड़ा तकलीफ दे रहा था। अच्छा। क्योंकि माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी और सीधा बहुत थी। सीधा का मतलब कि किसी भी बात पे हंस देना, बोल देना। और उनका जो भी वो था मेरे साथ कनेक्टिविटी, वो कैसे मैं आपको बताऊं, मतलब इतनी सीधी थी कि मैं खाया नहीं खाया उस चीज से उनको ज्यादा मतलब नहीं होता था। तो अब वो मेरा नहीं, मैं उनका वहीं से केयरिंग शुरू कर दिया। अच्छा। मैं पूछता था कि माँ खाना खा लो, माँ आज ये डांटे तो क्यों डांटे, फला नहीं बोले तो क्यों बोले। तो उल्टा हो गया मेरे साथ। जब हमें बाहर जाके गुल्ली डंडा खेलना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, जिस समय लोग बोलते हैं कि बचपन में कोई दबाव नहीं होता है, मेरा दबाव ही शुरू हो गया। दोस्तों, मैं सोचा था कि भैया के आंखों में आंसू मैं पॉडकास्ट के 20 में लेकर आऊंगा, लेकिन अभी पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है और भैया काफी भावुक हो गए। और एक जो वर्ड है माँ, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और माँ पे जब बातें आती हैं तो खत्म भी नहीं होती है, और बहुत सारी किस्साएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन भैया ने जैसे अपनी माँ को लेकर जो बातें बताई, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने और सच बोलने की बात कही ना, बिल्कुल सच बोलना है। बिल्कुल। तो सच बोलने का मतलब यही है कि जो सिचुएशन थी, जब आप बोले कि कैसे हो गया, हम उस समय कैसे लड़के थे, तो हम 6 साल 7 साल की उम्र से एक जिम्मेदार लड़के हो गए। मुझे अब अपनी चीजें फील होने लगी कि मुझे शायद लगता क्या है, अब मैं बस वो शुरू हो गया काम। अच्छा, अब इसको हम लोग माँ पे जब आता है ना, तो हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट की जो हम लोग शुरुआत किए हैं, तो आप तो ऐसे पेशे से एक सिंगर हैं, अभिनेता हैं, हम चाहते हैं कि माँ पे कोई एक गीत गाइए और फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। मैं माँ पे उस समय नहीं, लेकिन माँ पे अभी हाल 2 साल पहले मैंने एक गीत गाया। और मैं झूठ सच वाली, देखिए दुनिया में हर एक जानवर के लिए भी उसकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीधा बात। बिल्कुल।
एक पंछी के लिए भी उसकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होती है, जो घोंसले में जन्म देती है वो भी माँ इतनी ही इंपॉर्टेंट है। एकदम तो माँ शब्द इस दुनिया में सजीव से लेकर निर्जीव तक के लिए सबके लिए माँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए माँ शब्द बहुत भावुकतापूर्ण है और सबके लिए है। मुझे भी इस चीज की फील होती है। मैंने अभी 1-2 साल पहले एक गीत गाया था और उसमें मुझे लगा कि मैं इस गीत को गाऊं। तो उसका लाइन था कि अरे कैसे भुलाई जाइए माई तोरे तना दुलार, गोदिया में हम के सुलाई के देलुए तना जे प्यार, कि तू ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो, धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमारा जिए के अलम बाड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवोरे रतन बाड़ू हो, धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमारा जिए के अलम बाड़ू हो। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। और अब ये बताइए भैया कि गायकी की शुरुआत कहाँ से हुई आपके लाइफ में? कौन ऐसा फेज आया आपके लाइफ में कि मतलब आपको लगा कि नहीं मुझे सिंगर ही बनना चाहिए, या मैं स्ट्रगल करूंगा अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा तो सिंगिंग के ही फेज में आगे बढ़ूंगा? कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको यहाँ उस चीज पे लेकर गया और आज आपको एक ऐसे सिंहासन पे बैठा दिया है कि शायद लोग उस पे बैठने के लिए तरसते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता है। पहली तो बात यह है कि मैं किसी सिंहासन पर नहीं बैठा हूं और मैं आज भी बता दे रहा हूं कि जो मैं जिस दौर को मैं देख के आया हूं, अभी तक मुझे लगता है कि मेरा पेट भी नहीं भरा है और मैं अभी जीरो पे हूं, क्योंकि मैं जो माँ से वादा किया हूं उस पे अभी मैं नहीं पहुंचा हूं। अच्छा। और मैं माँ से बोल के वादा नहीं किया हूं, अंतर मन का वादा था। जब उसका हाथ पकड़ के और एक दिन रात को मैं रो रहा था और मैंने वादा यही किया था खुद से कि जो दुनिया आज मैं देख रहा हूँ इसी घर में, जो सारे लोग उस पर इतना ताना बाना बोल रहे हैं, शायद एक दिन मैं दुनिया की उस ऊंचाई पे जाऊंगा जब लोग उससे बोलेंगे कि ये बिल्कुल हाँ ये आपका लड़का है। तो संगीत की शुरुआत नहीं थी ये। संगीत, मैं सच बोलूं, मैं संगीत के तरफ नहीं गया था, बट एक ये शुरुआत कैसे हुई संगीत का जो आप बोल रहे हैं, एक घटना हुआ बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा, एक उसको आप लोग क्या बोलते हैं आज के दौर में कि एक डिजास्टर टाइप का कुछ लाइफ में ऐसा हुआ। भयानक, मतलब भयानक कुछ हो गया। भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ। जब मैं और माँ दोनों लोग 1 महीना तक हम खाना नहीं खाए थे। अच्छा। ऐसे पॉइंट क्या हुआ बिग था? पॉइंट था। क्या हुआ था ऐसा चीज? रीजन कुछ नहीं हुआ था, वो कुछ फैमिलियर मैटर था जिसके कारण उस समय मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं था, कुछ ऐसा रीजन था जो हम बच्चा थे, हमको नहीं समझ में आ रहा था और शायद माँ से कोई गलती हुई होगी, कुछ बात हुआ होगा, इसलिए दादी नाराज थी। कुछ हुआ था उस समय, शासन प्रशासन अलग चलता था घरों में, सास बहू फलाना ठिकाना। तो रीजन जो भी हो, हम लोग जैसे तैसे सारी चीजें लॉक हो गई थी और उस समय चिट्ठी का जमाना चल रहा था, फोन था नहीं। तो और पापा सर्विस में थे तो हम अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें इजाजत नहीं थी, आता भी नहीं था। तो उस समय जब लगातार ये 20 दिन क्रॉस किया ना, तो उस समय मैं अपने स्कूल में एक कांड किया, जिस स्कूल में पढ़ने जाता था, सरकारी स्कूल में। जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं एक दिन 10 रुपया चुराया। अच्छा। जो सच है वो सच है। और किसी के टिफिन बॉक्स से चुराया। अच्छा। और 10 रुपया चुरा के उस दिन मैं भिंडी खरीदा आधा किलो और कुछ सामान खरीदा और मैं ले गया। मैं बोला कि बनाओ। तो उस दिन एक जिम्मेदार लड़का टाइप का था कि मतलब बनाओ। तो उस समय भोजपुरी में बोला था, आज ऐसे बोल भाई बनाओ, अच्छा है खाइए। बट उस पूरे रात अब मेरे मन में चलने लगा कि हम कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगा कि अब मुझे कमाना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट बहुत बड़ा था। मैं बोला कि अब ऐसे तो चलेगा नहीं, जब मन करेगा, जिसको मन करेगा, जो करेगा। अब कमाने वाली प्रवृत्ति आई। ये रात भर सोचा कि अब क्या करूं, किसके दुकान पे काम करूं, कहाँ जाऊं। चाहिए तो जो फैक्ट है वो चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसा सोचा मैंने, सोचने के बाद ये सब कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि कट्टू उसके 1-1.5 महीना बाद, आपको याद होगा जब हम लोग बच्चे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 ऐसे चीज होते थे जिसमें लोग स्कूल में वो होता था सिलेक्शन।
कौन क्या करेगा। हाँ। तो बट सरकारी स्कूल में अलग था, वहां पे था कि फलाना गांव से के एथी करी, के भाषण दी, के गाना गाई, के अंग्रेजी में बोली, के हिंदी में बोली, देश पर के स्पीच दी, यही सब था। शॉर्ट में बताऊं तो ये सब हुआ। तो मेरे साथ उसमें एक मजाक हो गया। एक मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, उसका नाम था प्रिंस, वो अभी भी है। वो क्या किया कि वो हाथ उठावल होता है कि माट साहब वही गई हैं। उसने क्या किया कि बोला कि ये गाएंगे, तो उसने मेरा हाथवा उठा दिया, बोला कि माट साहब ई दाई। अच्छा। ई दाई हम कहाँ से गाई रे। ये तब की बात है जब कोई लेना देना नहीं है। हाँ। किसी म्यूजिकल संगीत मतलब कुछ भी नहीं था उस वक्त, 7 पुस्त में कोई लेना देना नहीं है। पूरा घर फौज में, फोर्स में, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। तो बोला कि बात साहब गई हैं, उन्हें नाम लिखा गया कि गई हैं। जब हम झोला उठा के जब हम लोग चले, पेड़ के नीचे पड़ते थे, पेड़ के नीचे बोरा बिछा के हम चले शाम को, हम बोले कि कहाँ से गई हैं, कहाँ गई हैं। उसको पूछे रास्ता में, तो हमारे गांव और मेरा एक बाजार है धोबहा बाजार। अच्छा। आप शायद आप लोग को पता होगा, नहीं होगा, खड़ारी पंचायत में पड़ता है। तो धोबहा बाजार से मेरे गांव का दूरी था 3.5 किलोमीटर। आई मीन पैदल आना और जाना 7 किलोमीटर पर डे। तो एक ढेलहा बाबा थे, याद है आपको? ढेलहा बाबा जानते हैं आप? गांव में बोला जाता था, नाम सुने हुए। बीच रास्ते में जहाँ ढेला का पूरा ऐसे रही, वो ढेलहा बाबा होता है। वही ढेलहा बाबा को हम और हमारे संगतिया सूत गई से घास पर कहनी कि गाई तो गाई का। अच्छा। 15 अगस्त के दिन बोला कि रोज गाना बगीचा में गावत तरी सा दिन ना गाते पे। हमको लगे कि नोट करता है क्या कि हम गाना गाते हैं। हम गाना ऐसे गाते थे जैसे आप कैसे नॉर्मल गाना गाते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बोला ठीक है। हम 15 अगस्त को गाना गाए। जब हम गए, माइक पे खड़े हुए, हाथ पैर मन वैसे हो रहा था, पूरा देह कांपत रहे। हम एक बात सुन ले रही, रटत रहेगी। 15 अगस्त के दिन तिरंगे झंडे के नीचे कुछ गाने और कहने का मौका मिला है। इतने लाइन बोल के हम आंख बंद करके जब शुरू भाई नहीं तिरछे रास्ता पकड़नी अपन। तो मुझे ये बिल्कुल फील नहीं था कि जब 15 अगस्त होता है तो आसपास के लोग खड़े होते हैं रोड पे उस दिन लोगों का भाषण सुनने के लिए। ये हमको उस दिन पता चला कि क्यों लोग बोलते हैं कि स्कूल से तेंदुलकर निकले, स्कूल से फलाना निकले। स्कूल कितनी बड़ी जगह होती है किसी के भविष्य को बनाने के लिए। मैं वो बोल रहा हूँ, एक सरकारी स्कूल जहाँ पे 50 रुपए एडमिशन लगता था, सालों भर फ्री में पढ़ना था। आप समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब गाना कंप्लीट हुआ तो उस कोना से लेके उस कोना तक ताली बज रहा है और जो गाया है उसका देह कांप रहा है। अच्छा। लेकिन उस कोना से उस कोना ताली बज रहा है ना, जो गाया है उसको ये नहीं पता है कि आवाज कैसी है। हाँ। हम गाए हैं तो क्या गाया है, वो फ्लैट है, उसको कोई कंपटीशन है ही नहीं कि हमको करना क्या है। जब ताली बजा ना तो एक बंदा ने वहां से बोला, उसका पहला लाइन था कि जियो ब्यास चाप दिए। अच्छा। तो हम बोले ब्यास कहाँ कहला सा भाई, चाप दिए। बोले ठीक है छोड़ो, हो गया। फिर हम नॉर्मल हुए, आके आगे लड़की सब ताली बजौली सब। हाँ। तो अगर कोनो काम अच्छा करबो सभे तलबे तोरा लड़की बजाओ तो लोग कहत रहे कि मने बात, हाँ मने बात ये है कि पूरे स्कूल ने अप्रिशिएट किया कि भाई कुछ अच्छा गाए होंगे। जाके हम बैठ गए चुपचाप। तो बैठ गए तो हमको ये भी नहीं पता था कि अनाउंस होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी अनाउंस होता है। तो एक लड़का अंग्रेजी में भाषण दिया था, उस पर सबकी नजर थी कि वो अंग्रेजी में भाषण दिया है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो पक्का उसी को प्राइज मिलेगा। हाँ। जाके बैठे क्या थे, मतलब बैठे थे हम अपना, जाके जिलेबी या बुनिया जहाँ बटाला, हम वही काउंटर पर लगा रहे जिलेबी बुनिया दीजिए, हम खाए। जिलेबी बुनिया लिए तो हमको बोला कि फर्स्ट प्राइज फलाना आ जाइए। गई नहीं तो हमको याद है शायद 551 रुपया था। 551 रुपया, एक बैट, एक बॉल, कॉलम, कट पेंसिल, शुद्ध वो गरीब वाला बताओ तो नहीं। अब आज नाम होगा। जियो ने पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। तो जब वो मुझे मिला ना, तो मिलने के बाद मुझे किसी चीज ने इंप्रेस नहीं किया। बैट बॉल विकेट ये सब तो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है कि माँ के लिए हम क्या खरीद के लेके जा सकते हैं। और मेरे लिए मायने था पैसा।
500 रुपया। जो फैक्ट है वही फैक्ट है, जो आज बता दिया। शायद 1000 इंटरव्यू हुआ होगा, 1000 बातें लोग सुने होंगे। मैंने वो 500 रुपया लिया, गया और जाके 2.5 किलो आटा, चावल, नीमक, कोरू तेल, जवन जवन व्यवस्था वाला अपन राशन मैं भरनी है। अब पीठी पर लगे गए कहनी कि अब टेंशन फ्री है, बाद से हम लोग अपना सिस्टम देख। हंसी भी आ रहा है कुछ, क्या हो गया। नहीं, जब आदमी पीछे जाता है ना और अपनी कहानी देखता है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सही था। सही ये था कि मैं उस दिन मैं बहुत खुश देखा था माँ को, बहुत खुश थी, इतनी खुश थी जिसकी कल्पना मैं अभी बता रहा हूँ, मैं उस समय फील किया हूँ। तो ठीक है, अब जब ये हुआ तब तक मेरी लाइफ वहां से अब चेंज हो गई। जो सच है यही था कि अब लाइफ मुझे लगा चेंज, क्योंकि जैसे सुबह जब स्कूल आया ना, और ब्यास जी आई तो वो सिंघाड़ा खा ली, अच्छा, और ब्यास जी आई वो खुरमा खा ली, बिल्कुल एकदम माहौल बन गया। हाँ, माहौल बन गया। अब बाजार, उसी बाजार पे आप घुस रहे, तो अब कल तक कोई चिंता नहीं था, आज हर आदमी कह रहा है कि समोसा खा ली, खुरमा खा ली, चॉकलेट खा ली, पान खा ली। तो अब लेकिन मैं उस दिन जब गया तो मैं सबसे पहले गया दुकान पे। कहाँ, कौन सी दुकान पे? जो पान के गुमटी पे कैसेट सजाया रहता था शीशा में। अच्छा, तो मैं बोला कि हमको व्यास जी लोग काहे बोल रहा है, व्यास जी क्या होता है? हम गए तो देखिए कि एक कैसेट लगा था जिसपे लिखा था व्यास भरत शर्मा, हमके साड़ी चाहिए। अच्छा, कैसेट का नाम था। मैंने बोला ओ, मैंने जगह कैसेट पर फोटो छपी वह व्यास हुई। अच्छा, उस दिन आपको पता चला ये चीज? मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब कि अब ये जो है संगीत में ही जो काम करता है अब मेरा भी छपेगा। अब आपका भी छपेगा, आपने सोच लिया उस वक्त? नहीं, ऐसा सोचे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये जाने कि व्यास इसी को कहते हैं। कट्टू वो देख के, और उसके बाद मेरा रुचि 3rd 4th डे से ये हो गया कि अब स्कूल से ज्यादा समय मेरा उस गुमटी पे जाने लगा। जो गुमटी चलाता था उसका नाम था अनिल यादव, अभी भी है मेरा भाई। धुआं बाजार पे 2 लोग थे, एक अनिल एक गणेश, दोनों कैसेट बेचते थे। अब मेरा ज्यादा क्लास चलता था उस कैसेट के दुकान पे। भैया केकर गाना आइल बा, भैया तनी हई सुनावा, भैया हौ सुनावा, भैया तनी नायका बजावा ना। हाँ, तो ऐसे ही चलना शुरू हो गया। आपके जीवन का सबसे पहला गाना जो आप इंडस्ट्री के लेवल पे, जो आज भी मतलब वो कहीं ना कहीं आप जब सोचते होंगे कि मैंने फर्स्ट टाइम ये गाना गाया और वहां से मेरी लाइफ बदल गई। एक तो स्कूल वाली लाइफ थी जो आप अनजाने में गाए, जो आपको जानकारी ही नहीं था उसके बारे में, लेकिन जो एक पेशे से जो होता है, पहला गाना कौन सा था? हाँ, पेशे से मेरा, मुझे आप समझना चाह रहे हैं तो मुझे इतना ही समझिए कि मैं एक स्ट्रगल का फैक्ट्री हूँ, एक दुकान भी नहीं हूँ। जैसे मेरे लाइफ में क्या हुआ है, सबकी लक फैक्टर अलग होती है। मुझे कुछ भी तुरंत नहीं मिला है। मैं कैसेट इंडस्ट्री में आया तो मेरा पहला 40 कैसेट फ्लॉप रहा। 40 कैसेट 29-40 कैसेट तो फ्लॉप रहा है। तो मेरा स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुआ। आई मीन कि मैं पहला गाया, दूसरा गाया, तीसरा गाया, ऐसे गाते गाते मुझे पहली बार थोड़ी ज्यादा पहचान मिली जब मैंने गाना गाया कि अलग अंदाज बा कैसेट से। जब पहली बार मुझे आरा से बाहर जाने लोग, मतलब बक्सर, सासाराम, डिहरी और आरा, ये एक शाहाबाद पूरा क्षेत्र है हमारा, जहाँ पे कि आप फेमस हो गए तो लोग अब जानने लगा आपको। तो वो 2008 के लास्ट पे कैसेट आया था अलग अंदाज बा। अच्छा, और उस समय गाना आया था वेलकम का, ऐसा सराफा तेरा हमदम, अक्षय कुमार। उसको गुनगुनाइएगा तो मजा आएगा। तो उसको मैं कॉपी किया था और मैं उस पर एक भोजपुरी गाना गाया। उसका लाइन था कि का करी देलू वैसन ए सनम, का करी देलू वैसन ए सनम, हम मस्त जवानी चेहरा न रानी पे फिदा बानी, हम किया किया क्या किया क्या किया रे सनम। मैंने बहुत बार सुना है ये गाना। हाँ, वाकई में। तो इस कैसेट का ही नाम था अलग अंदाज बा, जहां से मेरी एक परिचय बनी। और उसी में गाना, उससे भी बड़ा गाना हिट हुआ हमारा छोटकी के लिए बजाने दादा। उसी में एक गाना जो अभी ट्रेंड किया था साल भर पहले, लड़का, आज के लड़का लोग बनाया कि 16 के उमिरिया चढ़ल बा सौदा से शरीरिया सजल बा सब तहरे बाबा जा। लेकिन अभी जो इंस्टा पे रील मेरा वो चला, पुराना 9 साल पुराना गाना, वो लाइन ये था कि प्रीतिया लागल तू हसे बतिया साच बा,
तरसाबो ना तू हमके उमरिया काचबा हो। यही था। पता है, मैं अपने पॉडकास्ट में ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि चीजों को स्पिरिचुअलिटी तौर पे रखूं। 40 कैसेट फ्लॉप हुआ। एक लड़के के जीवन की 40 कैसेट फ्लॉप हो जाती है, मतलब बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, सब कुछ होने के बावजूद 40 कैसेट फ्लॉप होती है, तो पता ना दिल पे बड़ी गहरा मतलब एक लगा होगा, एक ऐसा लगा होगा कि यार क्या कर रहा हूँ कि मैं 40 कैसेट फ्लॉप हो गया, स्टार नहीं बना मैं, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। वो बस मैं कुछ पलों में जानना चाहता हूँ, क्या वो मोमेंट था, क्या चुभता था अंदर, कैसा फील होता था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था। जहां ऑप्शन नहीं होता है वहां कुछ चुभता नहीं है। ऑप्शन मीन्स कि पहली मेरी गलती, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ का सबसे बड़ा गलती कि हम जिस फील्ड में आए उसमें हम अकेले आए, अपने डिसीजन से आए। तो जब भी आप बिना गार्जियनशिप के आओगे, एक कहावत है कि लोग बोलते हैं कि वो बड़ा भाग्यशाली जिसके बाप, जिसकी माँ, जिसके भाई, जिसके छोटे भाई, बड़े भाई, जिसके चाचा, चाचा के लड़के, कोई तो एक आदमी हो जो कंधे पे हाथ रख के और हाथ लेके चले और बोले कि ना ना वो गढ़ा है, वही जा लिखे जाएगा, ये रोड पे चलना है, कोई गाइड करना। तो जब ऐसा नहीं रहेगा आपके साथ, तो उस समय एक ही गाइड रहेगा, ऊपर वाले, एक बॉस ऊपर और नीचे आप करेक्टर अपना करते रहिए। तो मेरे साथ यही था, और मैं ये मान लिए थे जब से मुझे समझ आई जिस उम्र से कि मेरा गॉड, मतलब गॉड सबके हैं, बट मैंने बोला कि गुरु कहिए, महागुरु कहिए, जो कहिए इनको, साहब तुम ले चलो, जिसके सहारे है नारायण, हम तुम्हारे सहारे बस चल रहे हैं, हमारी नैया तुम खेवैया, बस तुम्हारे भरोसे पल रहे हैं। हमारा ऐसा ही कुछ दौर था। उन सब चीज के बीच में हर रात को एक बात न सोने देता था और न जगने देता था, और वो भयावह सपना था कि हम अगर इतने माइनस के बाद जाएंगे तो कहां जाएंगे, अब हमको एक्सेप्ट कौन करेगा। घर लॉक, रिलेशनशिप लॉक, बाहर लॉक, ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो हमें खिला दे या हमें रख ले, वो भी लॉक। शायद कभी आगे मिला ऐसा दोस्त, चीजें हुई, बट उस समय ये जो था, जो आपने बताया, जब सब लॉक है तो हम जाएंगे कहाँ। सही बात है। अब रही बात तीसरी पॉइंट, जो मेरे हिस्से में था नहीं, जो मेरा जो कहिए आप, मेरा ये अपना तरीका कहिए लाइफ जीने का, मेरा एक रूल बहुत गंदा है लाइफ का, और उसमें मुझे लॉस भी बहुत मिलता है और सुकून भी। लाइफ में कुछ भी एक बार डिसाइड करता हूं, सेकंड ऑप्शन नहीं देता हूं खुद को। तो संगीत मेरा डिसाइड था, जो कि चेंज नहीं हो सकता है, चाहे सक्सेस मिले या चाहे खत्म हो जाए, करेंगे तो। अगर संगीत नहीं मिला तो इसके बाद हम खत्म होना पसंद करेंगे, लेकिन हम पान का गुमटी खोलना, जूता का दुकान खोलना, लाइन बदल देना, ये हमसे नहीं होगा, होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ये नहीं हो पाएगा, इसी में रगड़ते रहना है, जो होगा देखा जाएगा। अभी आगे हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे भी जाएंगे। एक गाना मैं बहुत पसंद करता हूँ, मिसिर जी वाला, जब भी हाल फिलहाल बहुत ट्रेंड कर रहा है। मैं चाहूंगा कि भैया थोड़ा सा उसको गुनगुनाइए, क्योंकि मैं जब अपना कार ड्राइव करता हूँ तो बहुत सुनता हूँ। अभी विशाल भैया के साथ कार से आ रहे थे लोग, तो यही गाना बज रहा था, और काफी अच्छा खासा, मतलब वो सुनने के बाद से ऐसा लगता है, एक वाइब्रेशन आता है, मजा आता है। नहीं, मिसिर जी एक सीक्वल है, वो पहले आया था मिसिर जी, उसका सीक्वल मैंने किया, टीसरी हमारे भोजपुरी से वो गाना आया है मिसिर जी, तो उसका सीक्वल में किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। और मैं उसमें एक ही चीज किया कि उसमें जैसा लाइन था कि मछली मीट अंडा, तो हमने सोचा कि ना पंडित जी सब मैंने स्वीकार करिए कि ना करिए, तो मैंने लाइन चेंज किया, मैंने गया कि अरे कि दही दूध पियले बानी हंडा के हंडा मिसिर हई, मिसिर हई क देब तुहरा के ठंडा, करे जाहो गड़ी है मोहब्बत के झंडा। मजा आता है ये सुनने के बाद से। लाइन है। पर्सनल लाइफ बहुत मतलब बड़ी होती है, उसमें जितना डूबते जाएंगे वो मतलब अंदर उसकी मतलब वो समुद्र है एकदम, हम कितना खोजें, लेकिन जितना आपकी लाइफ स्टोरी है, जितना स्ट्रगल है, वाकई मतलब जो सुने
सीखे तो शायद आपसे इंस्पायर होकर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बार विवाद होते रहता है, कभी पवन सिंह खेसारी को लेकर रेल देते हैं तो कभी खेसारी जी पवन सिंह को लेकर रेल देते हैं। लेकिन मैं कभी ऐसा, मतलब शायद ही मैं कभी ऐसा देखा नहीं कि राकेश भैया कभी किसी एक्टर, कभी किसी सिंगर को लेकर मतलब नेगेटिव बातें या कंपटीशन को लेकर इस तरह की चर्चा में मतलब है। वो जो चीजें उधर चलती है, आप भी उसका पार्ट है। अगर एक परिवार में कोई दो व्यक्ति अपने आप को ट्रोल कर रहा है कि हम सुपरस्टार हैं, हम यही हैं, हम करता धरता है, सब कुछ है, फिर सामने वाला कुछ उस पर रिस्पॉन्स करता है, क्या इस पे कोई आप टिप्पणी करना चाहेंगे? नथिंग, टाइम इज गॉड, टाइम इज हैवी, टाइम इज मनी। आप टाइम को कैश कर रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम जो जगह दिया है, आपको पता है कि इस जगह पे हम जो भी बोलेंगे वो जल्दी वायरल होगा। पूरी जो मीडिया है, जितने यूट्यूब सेक्शन है, वो अभी सारे हमारे आगे पीछे ही दौड़ेंगे, क्योंकि देखो बात तो वो उसी बात की चर्चा होगी जिसका टाइम रहेगा। ठीक है, अगर कल मान लीजिए टाइम बहुत बैड हो गया और परसों चिल्ला चिल्ला कहें तो उस समय कोई नहीं सुनेगा। सही बात है। तो ये टाइम का टाइमिंग है, ये समय ने आज आपको दिया है, आपको समय उस जगह बैठाया है कि आपको जो करना है अब आपके हाथ में है। आप चाहे गोबर का लेवाड़ बनाइए, चाहे आप तो फिर कुछ भी राकेश भैया कभी कहे नहीं बोले कि हम ही ट्रेंडिंग स्टार हैं, हम ही करता धरता है, वो भी तो भोजपुरी के पार्ट है। नहीं, क्या है कि एक चीज है, देखिए पहली तो बात ये है कि आजादी अपनी अपनी बात की अपने तरीका से होती है। उनका सेंस क्या होगा वो अपने सेंस में बोले हैं। अगर हमसे पूछेंगे या हमारे बाद किसी सिंगर से पूछेंगे तो अब जो हम स्ट्रगल आपको बताए कि आप जब अकेले बहुत मेहनत करके आते हैं ना, तो आपको हर एक वर्ड आगे पीछे बोलने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल, आप डरते हैं। बिल्कुल डरते इसलिए नहीं है कि कोई क्या कह देगा, डरते इसलिए है कि हम इसमें ज्यादा जाएं या हम करें। हम कैसे कर लेंगे? हम करने का भी एक टाइम होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम करने के लिए मौका होना चाहिए। बिल्कुल। आप किस बात पे हम करेंगे? क्योंकि आपको अभी फुर्सत नहीं है खुद को बढ़ाने से। सही बात है। तो हम की बात ही नहीं। हम तब करेंगे जब या तो सक्सेस की एकदम चरम सीमा पे हैं, अब लग रहा है कि भाई घंटा कुछ ना हो। बट जब आपका जो सपना है, जैसे दो तरह का सपना होता है। एक होता है कि यार हमरा के पूरा बिहार जान जाओ, एक होता है कि भाई पूरा दुनिया जान, हाँ हिंदुस्तान जान जाओ। एक होगा कि नहीं पूरा दुनिया जाने। तो दुनिया जानाने के लिए तो आपको 50 साल लग जाएंगे। तो अगर दुनिया जानाने के आप उसमें लगे रहेंगे मेहनत में, तो आपका एक भी मिनट इधर उधर नहीं जाएगा, आप फंसे इधर रहेंगे। सही बात है। मैं मानता हूं कि जो भेजा है उसने हमने अधिकार ही नहीं दिया है हम का। अगर ये सत्य है तो जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसने, सच बोलूं तो किसी भी मनुष्य को हम का अधिकार नहीं दिया है। हार्ड वर्किंग का अधिकार दिया है, बिल्कुल। सक्सेस का अधिकार दिया है, एकदम। खूब मेहनत करिए, बड़ा नाम हो जाए, उसका अधिकार दिया है। लेकिन आप हम कर लीजिए, इसका अधिकार नहीं दिया है। भले यहाँ करना वो अपना सिंपैथी है, उसका किसी चीज से नहीं। ये मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। किसी इंटरव्यू में पवन सिंह जी से पूछा गया कि मतलब इंडस्ट्री के आप जो सवाल पूछा गया था, जो उन पे जवाब आया कि हम ही करता धरता है। तो आज हम राकेश भैया से यही सवाल करते हैं, कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री का करता धरता? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का करता धरता कभी भी किसी टाइम भी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर भाषा से आपकी पहचान है। जैसे कहा जाता है ना कि माँ के करता धरता हम नहीं हो सकते, क्योंकि माँ ने तो हमें जन्म दिया है। बिल्कुल, हमारी हिम्मत कहाँ है कि हम माँ को कह दे कि हम तुम्हारा करता धरता, ये नहीं हो सकता है। सही बात। इसलिए भोजपुरी अगर सबकी माँ है तो माँ का ना आप कर्ज उतार सकते हैं और ना ही माँ के आप करता धरता बनेंगे। भोजपुरी भाषा अपना करता धरता खुद है। इस भाषा ने कल तक, इस भाषा को यूपी बिहार सुन रहा था, आज पूरा विश्व सुन रहा है। आपको याद होगा कि एक समय था कि छठ पूजा सिर्फ बिहार में होते थे, लेकिन उसी छठ पूजा ने आज पूरे इंटरनेशनल अपना पहचान बनाया। बिल्कुल। तो हम सब एक भोजपुरी भाषा के बेटा हैं और हमारा कर्तव्य सिर्फ एक है कि हम इसके लिए जितना भी मेहनत करें कम है।
और इसके अगर आप कर्ता धर्ता के रूप में लेते हैं तो धन्यवाद उन श्रोता को दीजिए जो बेचारे यहाँ से लंदन भी गए, अमेरिका भी गए, सऊदी अरबिया गए, कहीं गए तो वहां भी जाके और गाना अपने स्टारों का बजा रहे हैं, लोगों को बताते हैं देखिए ये मेरा स्टार है, ये जो बहरिया बज रहा है ना ये देखिए मेरा राकेश मिश्रा है, ये लॉलीपॉप जो है ना मेरा पवन सिंह है, ये सऊदी अरब जो है ना ये हमारे खेसारी है। वो जनता को धन्यवाद दीजिए जो हमें दूर दूर तक अपने मोबाइल में ले जाकर और वहां कह रहे हैं कि ये हमारा है। टॉप 3 लेते हैं, पवन सिंह, खेसारी जी और राकेश भैया। आप अपने आप को टॉप 3 में कहाँ रखना पसंद करेंगे? 1 2 3। मैं लिस्ट को कभी वैल्यू नहीं देता हूँ। अच्छा, मेरा थोड़ा अलग है तो मैं डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में कोई लिस्ट नहीं होता है। लाइफ एक खुला विचार है। आज हो सकता है कि आप मुझे आंक रहे हैं कि हमारा नंबर ये है और कल गॉड ने बताया कि नहीं यार इसका नंबर सबसे अलग है। सही बात। तो इसलिए हम नंबर से काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हम काम को काम की तरह करेंगे तो काम करेंगे। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। अगर इस रूम में, जिस रूम में हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर कहीं हमें गंदगी दिखे तो हम लोग क्या करेंगे? साफ करेंगे, उसको हटा के फेंकेंगे वहां से, क्योंकि गंदगी पसंद नहीं है रूम में जहां रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत ऐसे गायक हैं जो अभद्र लैंग्वेज यूज करके गाना गाते हैं। और शायद मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं अपनी बहन के साथ बैठ के वो गाना नहीं सुन सकता हूं, और ऐसा बहुत गाना है। मैं बस इस पे आपका एक टिप्पणी चाहता हूं कि जो इस तरह का गाना लोग निकाल रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं बस कुछ व्यूज के लिए, कुछ पैसे के लिए, वैसे सिंगर लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहली तो बात यह है कि आप जिस विषय को लाइए विषय बहुत अच्छा है, लेकिन इस विषय को आप न हटाए थे न आप हटा पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि ऐड का ऑप्शन 1000 है। प्रचार राखी का भी आता है, प्रचार बनियान का भी आता है, बिल्कुल हर चीज का प्रचार आता है। जब प्रचार का बनियान का प्रचार आता है तो हाफ रहता है, पूरी बॉडी दिखती है। सही बात है। तो आप उघारे, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। राखी का आता है, फुल लहंगे का आता है, फुल कोट और पैंट का आता है। आई मीन मैं सीधा मानता हूं कि मार्केट होता है। मार्केट में आपको हर तरह की उपलब्धि मिलेगी। डिसाइड तो आपको करना है कि हम किस सीजन में कौन सा पर्व मना रहे हैं, हमको क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है। बिल्कुल। अगर नवरात्र है तो आप डिसाइड करेंगे ना कि आप जीजा साली का गाना बजाएंगे कि माँ का भजन बजाएंगे। बिल्कुल। बट डिसाइड तो आप ही करेंगे, क्योंकि बाजार सजाने वाले ने तो सब बाजार सजा दिया। ये डिपेंड करता है हम पे, बिल्कुल डिपेंड करता है। और इस चीज को खत्म, जो बार बार लोग बोल रहे हैं कि इसको कैसे साफ, तो आप साफ सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद ही अपने बगल में जीजा साली गाना बजा रहे हैं और आप एक तरफ करेंगे इतनी साफ को अच्छा। ये अंदर की बहुत बड़ी बात है। जिस रूम में बैठ के दो लोग कहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो गाना निकला हुआ है मैं इससे नफरत करता हूँ, वही शायद बाथरूम में जाकर बैठ के वही गाना सुनते हैं। बिल्कुल सर, सुनते हैं। अगर नहीं सुनेंगे, मैं किसी से भी बोलता हूँ और ये दोष नहीं है, ये देखने वाली लॉजिकल बात है। इसका ओपन एक थॉट है। अगर एक माँ पे गाना आया तो गाना 1 साल में 2 लाख होता है, और वहीं पे एक गाना आया कि कुछ भी आ रहा है तो वो गाना एक महीना में 65 मिलियन है, 30 मिलियन है। तो वो 30 मिलियन का कोई भी सिंगर कॉलर पकड़ के गया है क्या कहने कि आप सुनिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी गया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब परसेंटेज जिस तरह का मिलेगा आप उसमें क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है, गलती हमारी, गलती किसकी, उसमें कौन किसका गलती ठहराएगा? जैसे आप मीडिया से हैं, अगर आपको लगता है कि हम राकेश जी का सच्चाई बात सुनाने में विफल रहे हैं तो आप कल से क्या सुनाना पसंद करेंगे राकेश जी के बारे में? वही कि देखते हैं थोड़ा उल्टा बोल के क्या मजा आता है। सही बात। तो इसमें गलती किसकी है ये नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो सिंगर बिरादरी हो, उनके कहने से और किसी के कहने से ये साफ सुथरा नहीं होगा, और ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टेड कौन कहाँ है ये ऑलरेडी दिख रहा है। सही बात है। बहुत क्लियर कट बात करते हैं आप। बिल्कुल करते हैं, मेरा आदत है। स्पिरिचुअल लगते हैं आप एकदम। मतलब जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, जब बातें करता हूँ, तो शायद आपको ये एहसास हुआ होगा कि मैं जब अभी भी जो चीजें कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के तौर पे ही मैं बातें करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि किसी व्यक्ति की कहानी, स्ट्रगल जानकर। अभी मेरी उम्र महज 24 साल है,
सर मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो जाहिर सी बात है कि आप ही लोग से सीखना है। बातें करूंगा, सीखूंगा, लोगों को बताऊंगा ये चीजें। आते हैं थोड़ा सा बिहार की राजनीति पे। और हम एक चीज अभी गाड़ी में सोच रहे थे कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, वहां पे बॉलीवुड इंडस्ट्री उसको बोला जा रहा है, वहां पे उसके कर्ता धर्ता हैं लोग। बिहार में भोजपुरी का बहुत चर्चा रहता है, हालांकि हम लोग बिहारी हैं, भोजपुरी हमारी भाषा है, हम लोग बातें करते हैं उस पे। तो बिहार का व्यक्ति निकलता है और जाकर मुंबई में बसता है और बिहार को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोग विकास की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें बातें करते हैं। वहां इंडस्ट्री बन गया, यहाँ इंडस्ट्री नहीं बना भोजपुरी का। तो जहां भोजपुरी भाषा एग्जिस्ट करता है वहां क्यों नहीं बना फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी का? इसमें भी वही लाइन आ जाएगा फिर, तय आप पे करता है। अगर आप हमें घर की मुर्गी दाल बराबर समझेंगे और हमारी दाल की अहमियत बहुत है, तो हम उसकी अहमियत कहीं तो सेट करेंगे। जाहिर सी बात है, ये तो बात है, लॉजिकल बात, तो लॉजिकल बात है। और जब हम अपना अहमियत सेट करेंगे और आपको जब 5 साल बाद पता चलता है, जैसे अब आते हैं खुल के सीधा सिंपल सा बात करें, बिहार का कोई लड़का है किसी कोचिंग में जाके और 2 महीना कहता है कि सर हमको पढ़ाइए ना, हम पक्का बोल रहे हैं आईएएस बन जाएंगे। तो आप बोल देंगे अरे जाओ ना यार, आईएएस बन जाएगा, आईएएस आसान है क्या? और वही लड़का अगर किसी कोटा उटा में जाके पढ़ के जब आईएएस बन जाता है तो सरकार सुबह शाम को ट्वीट करती है कि ये हमारा है, हाँ, ये हमारे बिहार का गौरव है, इसने बिहार के मान बढ़ाया। उसी तरह कोई हीरो अगर कोई पुरस्कार पाएगा देश में जिस दिन, कोई भी हो, आज भोजपुरी सिनेमा का दौर कुछ भी हो, एक समय शायद आए जब जैसे भरत शर्मा जी हम लोग के सबसे एक आदरणीय और सीनियर हैं, बिल्कुल, उनको जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला सब लोग ट्वीट किए हमारे भरत शर्मा जी, हमारे भोजपुरी के शान आन बान भोजपुरी के। बट भरत शर्मा जी की संगीत की जो उम्र हो गई है, क्या आपने कभी सुना कि गवर्नमेंट ने कभी ये कहा कि इनके लिए कुछ सोचा जाए? कल हम थोड़े बुजुर्ग हो जाए तो हमारे लिए क्या है हमारे गवर्नमेंट में? आप भोजपुरी भाषा के लिए क्या दिए हैं अभी तक? ठीक है, गवर्नमेंट है, बात बोलना नहीं बोलना, कोई लोग डर के मारे नहीं बोलता है, कोई बात रखता है नहीं रखता है, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप हमारी अहमियत को न समझे हैं, न समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बिहार से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। आज भोजपुरी 2 लाख लोग से 2 लाख करोड़ तक सुनने वाले हो गए। बिल्कुल, बट अभी भी आपके कान में चू नहीं गया। आपको हमारी अहमियत समझ में ही नहीं आ रही। तो जब हमारी अहमियत आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या रास्ता निकलता है? जब आपके यहाँ टैलेंट की कद्र नहीं मिलेगी, आपको फिल्म सिटी नहीं मिलेगा, आपको कोई जगह नहीं मिलेगा, आप अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप अपना परिवार को निकालेंगे या ट्रेन धरेंगे या किसी जगह पे जाके वहां मड़ई में भी आपको महल का सुकून मिलेगा। तो जब आपके टैलेंट का बार बार अवहेलना हो, चाहे आपको 9 जगह मिले, तो बाहर तो जाएंगे ना। तो ये सीधा तौर पे ये बात निकल के आती है कि यहाँ पे उस चीज की कदर नहीं की जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ आप कभी भी यहाँ देख लीजिए, कोई भी चीजें, कोई कलाकार ही आता है तो कहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलता है, कोई कहाँ कोई शूट करता है तो प्रोटेक्शन मिलता है, कहाँ कोई चीजें होती हैं, पता नहीं। हम तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। देखिए, कमी किसकी है ये हमारा बोलना काम नहीं है। हमारा काम है कि जो चीज दिख रहा है वो हम बोलेंगे, जो नहीं दिख रहा है वो भी बोलेंगे। और इसलिए आप देख लीजिए, अच्छा मानिए बुरा मानिए, आप पता करिए भोजपुरी के जो थोड़े भी ऊपर हैं, जो आज थोड़े अच्छे चर्चा में आ गए, कमाने लगे, आप जाके पता करिएगा तो पता चलेगा कि उनका परिवार बॉम्बे या दिल्ली में कहीं ना कहीं शिफ्ट। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है, वो बाहर ही है। हाँ, तो यहाँ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए कहीं ना कहीं राजनीति की कमी की वजह से, मतलब पॉलिटिक्स के वजह से ही ये चीजें यहाँ नहीं हो रही है। अगर एक मौका मिले, राकेश भैया को अगर एक मौका मिलता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, कौन सा पार्टी चूज कीजिएगा? और अगर मान लीजिए XYZ एक पार्टी है, आप जीत जाते हैं किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पद पे, तो क्या आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता आप भी हैं, उसमें आपका हिस्सेदारी है, क्या आप कोशिश कीजिएगा कि बिहार में उस चीज को लाया जाए?
नहीं, मैं करता धरता नहीं बन सकता हूँ, ना बनूंगा, पहली बात। लेकिन भाई हैं आप सच में बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपकी इंटरव्यू में आज जिस सलीके से आपका व्यवहार है ना, आप 24 साल बोल रहे हैं, बट आप 24 साल में 40 साल वाली तजुर्बा पाए हैं, आप बात अच्छा करते हैं। मेरा अभी भी जो दिल्ली ख्वाहिश है ना, वो आप जान के हैरान हो जाएंगे। नहीं तो वही तो जानना है मुझे। मैं थोड़ा अपने टाइम का वेट कर रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तनी भाग्य तनी तगड़ा साथ हाँ, देवे। हाँ, बिल्कुल। और मैं अभी भी पता है किस कॉन्फिडेंस में बैठा हूँ कि अगर वो चीज मुझे करना भी होगा ना, अगर यहाँ के मान लीजिए कि 100 कलाकारों को लाइफ में आगे बढ़ाना होगा, कुछ बड़े काम ऐसे करने होंगे जो मेरे मन के अंदर है, तो वो करने के लिए ना ही मुझे किसी पार्टी, ना कोई सिंबल, और ना ही कोई आधिकारिक तौर पे किसी चीजों की जरूरत है। ईश्वर करे कि हम जिस फील्ड में है ना, अगर इसमें थोड़ा सा भाग्य तगड़ा रूप से आया ना साथ में, तो इतना तो कैपेबिलिटी रखते हैं कि सिर्फ अपने दम पे उतना हम कुछ कर लेंगे जो हम मन में सोच रहे हैं। बिल्कुल। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि माई का आशीर्वाद आप पे बहुत ज्यादा है, सरस्वती माता का आशीर्वाद, माई का आशीर्वाद है। बिल्कुल अपनी खुली समय का विडंबना चल रहा है, माई का आशीर्वाद है, लेकिन खुली आंखों से मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। एक कहावत है, झलक है। एक कहावत है कि ग्रह गोचर जो होता है ना, वो कभी कभी ऊपर नीचे चलता है, तो उस समय उस चीज को समझना चाहिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, और मेरा जो विजन है ना, वो ईश्वर करे कि अगर मैं सलामत रहा, क्योंकि ये यहाँ जो सांस चल रहा है उस हर सेकंड का मालिक ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं सलामत रहा और सबकी दुआओं से ठीक रहा, तो थोड़ा भी मुझे स्पेस मिला ना, तो मैं एक बार जरूर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा भी और रखूंगा कि देखिए क्या हो सकता है, जो मेरे मन में जो प्लानिंग है। मतलब कहीं ना कहीं आज शायद उम्र आपकी 35 साल या उसके अप्रॉक्स होंगी। यस। 50-55 के उम्र में अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? मैं उस उम्र तक अगर रह गया, नहीं एकदम माता रानी का आशीर्वाद है। आप नहीं, आज के दौर में देखिए, आज का दौर जो चल रहा है इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है, सच को एक्सेप्ट करिए। कोई भी आदमी कितना बोले 50 ठेकल मुश्किल है घर ही। लेकिन अगर मैं रह गया तो मैं अपने आप को एक उस बुक में अपना नाम दर्ज कराना चाहूंगा, जब मुझसे ये कहा जाए कि ओनली वन बिहारी, या एक बिहार का लड़का जो कलाकार होते हुए वैसा कुछ किया जो शायद कोई कल्पना नहीं करेगा। वो विजन मेरे मन में है, उसको बाहर नहीं लाएंगे। अगर बुक में हम नाम दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा विजन क्लियर होगा। सही बात है। कुछ ऐसा तो कर्मात करेंगे ही जो कि और उस समय उस जगह पे हो तो। हाँ, बहुत सारी मूवी में काम किए हैं आप, अभी हजारों गाना आपका पड़ा हुआ है। राकेश मिश्रा भैया को एक वर्ड में डिफाइन करना है तो कौन सा वर्ड होगा? जो व्यक्ति मतलब झोली भर भर के स्ट्रगल रखा हुआ है अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने लाइफ में, एक शब्द जिससे राकेश भैया को डिफाइन कर दिया जाए कि हाँ वाकई में राकेश भैया ये हैं, तो राकेश भैया ये क्या सोचते हैं उस विषय पे, उसके बारे में? कभी जब सोते होंगे आप, आंख खुली होती होंगी, सपना देखते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे, परिवार के लिए बहुत कुछ सोचते होंगे, वाइफ के लिए बहुत कुछ सोचते होंगे, बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचते होंगे, क्या होगा वो वर्ड? मेरा कभी मैं ऐसा सोचता नहीं था, जो क्योंकि मैं आपको बोला ना कि जो रियल स्ट्रगल करता है ना, तो उसको उसकी अहमियत समझ में आ जाती है, तो वो कभी काल्पनिक नहीं होता है। रियलिस्टिक मेहनत करने वाला आदमी काल्पनिक नहीं होगा। हाँ। वो सोफा पे ऐश करने वाला आदमी काल्पनिक होता है कि हई हो जाए, स्वर्ग में चलो सीढ़ी लागल बा। अच्छा, मेहनत करने वाला काल्पनिक नहीं होता। लेकिन अभी एक चीज मेरे जीवन में अब हो गया है, जब से मुझे लक्ष्मी प्राप्त हुई, मेरी बेटी हुई है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं पहले सुनता था हर किसी से सुनता था, लोग अच्छा चाहे मने रखने के लिए बोलते थे कि जरा घर लक्ष्मी आवे ओकर जिंदगी ऐसे हो जाए। उसको अब जब देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर आना चाहिए जब हम हर एक बेटी के लिए, उसके लिए नहीं जो सक्षम है, लेकिन उस बेटी के लिए जो असक्षम है, शायद ऐसा क्या कर जाऊंगा लाइफ में जहां वो हजारों हजार बेटी सिर्फ इस बात को जाने कि ये राकेश जी के द्वारा हुआ है। अच्छा, अब वो शब्द एक बेटी ही है। और मैं अपनी बेटी को जब गले लगाता हूँ ना भाई, मुझे कोई स्वप्न, कोई चीजें, कोई, आप देख रहे हैं मैं जैसे हूँ,
आपको कहीं से नहीं लगा होगा कि एक स्टार या एक सिंगर को रहना चाहिए। बहुत सिंपल सिस्टमेटिक लाइफ है। उसको देख के उसके बाद जो मैं सोचता हूँ, जो वो एक रोड से लेके एक झोपड़ी से लेके जो करोड़ों बेटियां पैदा होती होंगी, जिनको पैदा होने के बाद भी चेहरा लटकता होगा लोगों का, पैदा पता चलता होगा कि कहीं बेटी होने वाली है तो भी उतना ही परेशानी होती होगी। बिल्कुल। उस परेशानी शब्द का मैं एक हल निकालूंगा, आज चाहे कल निकालूंगा, लेकिन उस बेटी पे परेशानी शब्द का हल निकालूंगा। जो व्यक्ति एक लड़की को लेकर अगर एक ऐसा विचार रखता है तो वाकई वो एक महान व्यक्ति है। मैन बिग सैल्यूट है आपको इसके लिए। नहीं, ये विचार मेरा बोलने वाला नहीं है। हाँ। मैं जो आपको बोला इसका फील समझिएगा। जिस बेटी के लिए, जिसके भी दिल में वो चलता है कि अरे ये हो गया यार, अब क्या हो गया यार, वो कौन, जो झोपड़ी से लेके एक रोड के किनारे से लेके एक मिडिल क्लास फैमिली तक, जिनको पता है कि हम कल पता नहीं इस प्रथा में हम 10-20 दे पाएंगे नहीं पाएंगे, हम उनकी शादी कराएं न कराएं, हम सीधा बोल रहे हैं हमारी इतनी कैपेसिटी होगी नहीं होगी, बट हमने बोला ना कि आज चाहे कल निकालूंगा, उस बेटी शब्द पे जिसको भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है उसका हल निकालूंगा। वाह क्या बात है। ये एक बहुत, और ये जिस दिन हम करेंगे, जब पहला मेरा शुरुआत होगा जो मैं चल रहा है, अगर उसकी छोटे से ही शुरुआत कर दिया तो आप देखिएगा कि वो कैसे होगा। बस अब 1-2 सवाल और है, उसके बाद से हम लोग पॉडकास्ट इन करेंगे। बहुत चर्चा में रहता है कि आपका पैर हमेशा कहीं ना कहीं रंगा होता है, कलरफुल होता है, क्यों? क्योंकि कोई बहुत प्यार करने वाला है? नहीं, मेरा लैम्पलाइट का दुनिया है और मैं संगीत में हूँ। ग्लैमर आपको पता है कैसा दुनिया है। ग्लैमर में अगर आप समय न निकाले तो आपके पास 1 मिनट समय नहीं है। सही बात। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ग्लैमर लाइन में होते हुए, जब से मेरी लाइफ लाइन शुरू हुई, माई वाइफ जब डॉक्टर हैं जो आई मेरे लाइफ में, तब से मैं कोई भी ऐसा त्योहार, कोई भी ऐसा विजन, कोई भी ऐसा पूजा पाठ जो मेरी वाइफ बोले कि आज इसको करना है और मैं उसको नकार दूं, शायद यहीं से माफी बोल रहा हूं उनको कि कभी कदाल नकारा भी हूं। अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद एहसास होता है और वो एक बार हमको आंख दिखाती है कि हाँ गुड़ कैसे न रंगाई। अच्छा। गुड़ रंगाई विधि है। तो हमको अच्छा लगता है कि सारा एक डॉक्टर पढ़ने वाली लड़की को अपना कल्चर कितना प्यारा है कि वो बोलती है कि गुड़ रंगाई। गुड़ रंगाइए के सत्यनारायण भगवान की कथा से लेके या रुद्राभिषेक से लेके कोई ऐसा पूजा मेरे घर में नहीं है जिसमें जब वो मेरे साथ बैठेगी तो मेरा पैर रंगाएगा। तो इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं सालों भर उस प्रथा में जब बैठता हूँ, आज जब 2 महीना बाद आइए जाइए, मान लो अभी पूजा को खत्म भाई तो 2 महीना बाद शुरू हो गई, तो गुड़ रंगाई भी करी। अब गुड़ रंगाई तो रंगाई और मैं नहीं बात उठा पाता हूँ, तो मैं लगभग कोशिश करता हूँ, इधर कोशिश कर रहा हूँ 3 साल से कि काम भले थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, खुशी एक बात की है कि परिवार के साथ 100%। माई से शुरुआत किए थे लोग और माई पे ही जाकर खत्म कर देंगे लोग। हाँ। वही लड़का जब 7 साल का हुआ करता था तो अपनी माँ को लेकर बहुत पोसेसिव हुआ करता था, बहुत सीरियस हुआ करता था। वही लड़का आज सराखों पे बैठा हुआ है, पैसा धन दौलत सब कुछ, नेम फेम सब कुछ है। आज कैसा लगता है आपको और आपकी माँ को? मैं जो गाना गाया ना, उसमें एक जो लाइन था कि कैसे भुला जाइए मैं तुर इतना प्यार, गोदी में खिलाई के अतना दुलार। तो अब मैं माँ के पास नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके झूठ बोल देने से कुछ होता नहीं है। हम खूब बड़का बन जाए कि हम माई के रोजे चरण धोते, नहीं धोते हैं। लेकिन एक बात तो है कि मेरे शरीर में जो सांस चल रहा है, हम जीवतिया तक एथी में नहीं मिल पाए, उससे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम आपको बोले ना कि जो हाथ पकड़ के वादा किए थे ना, उसके लिए हमारी उसकी जुदाई बड़ी होगी, अभी और बड़ी होगी। क्योंकि जो हम ठाने हैं उसको बताने के लिए कि जब इस देश का हर एक व्यक्ति उसको किसी मंच पे ला के बोले कि आप इन्हीं की माँ है क्या, हमारी लड़ाई इतनी बड़ी, तो उसके लिए जुदाई तो बड़ा है। लेकिन जो सांस है वो आरा में ही रहती है। मैं पटना में हूँ, 1 घंटे का रास्ता है, मैं जाके मिल सकता था, बिल्कुल, लेकिन अगर मिलता तो फिर आपके साथ मेरी रूबरू नहीं होती। तो मैं अब अपना समय तो हर एक समय पूरे समाज के लिए और अपने काम के लिए निछावर कर दिया हूं, लेकिन सांस मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी सास, मेरे ससुराल, परिवार जो है
उसके पास मेरा शरीर हो ना हो उसकी चिंता मुझे रहती है और बहुत रहती है। और ये एक ऐसा शायद कोई आर्टिस्ट बोलेगा नहीं बोलेगा, मेरे लिए, मैं पहला व्यक्ति ऐसा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे लिए आप लोग बोलते हैं ना, कोई मजाक करता है कि क्या हो ससुरालिया ढेर रहता रखा। मुझे लगता है इस दुनिया में ससुराल और शब्द जो और माँ और जो बाप, ये जो एक पूरा परिवार आपको मिलता है ना, इसके एक एक कण का कद्र होता है जीवन में। बिल्कुल। और इसकी बहुत अहमियत है। इसको जब आप आंख बंद करके समझेंगे, बहुत अहमियत है। और मैं उस अहमियत को नहीं खोता, सोचता हूँ, पूछते रहता हूँ, बबुआ ना इला ना इबे, अच्छा हाँ तुरा तो समय नहीं मिला, लेकिन वो आज भी यार एक मामले में अच्छी है। वो अगर सीधी है ना तो एक मामले में बहुत फायदा है। कभी मेरे ऊपर एग्रेशन नहीं करती है। हम बोलते हैं कि मैं खाना खा ले, तो हाँ खा लेनी, तू ठीक बड़ा तो हाँ तो ठीक बड़ा रखो। अच्छा, इतने कहा कि वो जो बोल देते हैं ठीक है रखो। कोई मेरे से उम्मीद नहीं। साला जीवन में हर एक व्यक्ति बोला कि भैया हमारा खातिर हो जाए, वो आज तक नहीं बोली है कि बबुआ। एक माँ ही तो होती है जिसको शब्द ही नहीं होता। ये वो जैसे कोई दोस्त है नहीं, वो यार है, वो खूब बोली तो कहे कि साड़ी एगो ना लेबा, साड़ी मिठाई तक बोली, ओकरा से तो उसको बोलना ही नहीं है। एक माँ को अपने बेटे से क्या अपेक्षा होती है भाई साहब? बस वही कि बेटा मेरा बस लाइफ में कुछ बड़ा करे। सिंपल समझिए, लाइफ में किसी का ससुराल होगा तो आप सास को किस रूप में लेते हैं? माँ के रूप में। माँ के रूप में। और माँ के रूप में लेते हैं तो केहू 1 महीना 2 महीना मिठाई उठाई आई, नया बिया हुई तो। मेरे घर में सब लोग हैं। स्थिति यह है कि अगर रात को 12 बजे उनको कोई बोल देना कि आज एगो भैया अच्छा काम भइला, आप उनका चेहरा देख लीजिए, उनके पास हो ना हो, उनका तबीयत खराब हो, और उनसे आप कह दीजिए कि आज 12 बजे रात को ना एगो गाना बहुत चर्चा में आ गया, साला लगेगा कि उस पर कोनो केहू लाइट उट बार दिले चमकता रहे, खुशी से एकदम। इसको समझिए कि लोग कितना कनेक्ट है आपको लेके। आज आप ही आए हैं, आज आप हमसे मिल के जाएंगे। कोई आपसे कोई बोलेगा कि जानते हैं राकेश भैया का ना तबीयत लग रहा है हल्का गड़बड़ है, आप ना पैसा भेजेंगे ना आप हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन आपका चेहरा एक बार कहेगा ओह सही बात यार भैया के ऐसे कैसे दिक्कत हो गई यार। ये फील कराना, इसको फील करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। और आप इतने इंटरव्यू में एक चीज हमसे जो बार बार पूछ रहे थे, जो हम नहीं बता रहे थे कि मेरा मेन पॉइंट क्या है, मेरा प्लस और माइनस एक ही चीज है। सोचने से, आपके सोचने से ज्यादा मैं इमोशनल हूं। बिल्कुल, वो दिख चुका है मुझे। सोचने से ज्यादा। मुझे किसी दिन किसी बिहार से कोई व्यक्ति ये फोन करके अगर कह देता है ना कि भैया फलाना के लीवर के अथी होता है, और वो अगर ये हमसे बोलेगा कि भैया 15 या 20 तक जाए के चाहे, और उस समय मेरे अकाउंट में गलती से बोलना नहीं चाहिए, अगर मेरे अकाउंट में 35 है तो हम जानते हैं कि सुबह नुकसान होने, लेकिन उसमें से कोशिश करेंगे कि 15 जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इमोशन है। बट ये मेरा न, हम इसलिए नहीं बोले कि न दिखावा है न प्रचार है, हम सब नहीं करते हैं। बिल्कुल इमोशन है, इमोशन तो है, और कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि मैं अभी तक जब से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तब से शायद आप नोटिस किए होंगे कि मैं आपके आंखों में ही देख रहा हूँ, और मैं आपके चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और फिर जो नेचुरल क्वेश्चन है, बनावटी कोई क्वेश्चन नहीं है, जो पॉडकास्ट में मैं कोई बहुत ये रिटन डाउन नहीं करके, बस वो एक सैंपल के लिए कि हाँ पॉइंट ये है। बहुत सीरियस हो गया और बहुत सीरियस माहौल भी बन गया था। अब चलते चलते चाहेंगे कि बस आपके दिल के करीब जो एक बेहतरीन गाना है उसको गाइए, और फिर हम लोग पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मेरा ना मेरा जो फेवरेट गाना है वो किसी को नहीं पसंद है। नहीं, आपका ही फेवरेट मुझे चाहिए, वो नहीं कि लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं। मेरा एक फेवरेट गाना है, सुनिए। और वो आज तक मैं जल्दी गाता भी नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच कि आपकी बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगी, मैं आपको सुना रहा हूँ। उसका जो लाइन है कि कवना करनवा छोड़लो हरे बाबा के भवनवा मटी लगनु पिया हो, कि कवना करनवा छोड़लो बाबा के भवनवा मटी लगनु पिया हो, मटी लगनु पिया हो, आ कहिया ले जइब गवनवा मटी लगनु पिया हो। उसका एक लाइन बहुत अच्छा है कि तहरा से ढेर हमर सखी गरियावे हो रामा, काहे नाही तोहा
राख के याद हमारा वे हो रामा कि देता ओ राहनवा रोई हरे रोई के नया नवा मटी लगन पिया क्या बात हो है। कि कहिया ले जइब गावनवा मटी लगन पिया हो। क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते भैया बस 2 शब्द मैं जानना चाहूंगा कि आज का पॉडकास्ट, बहुत इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारा पॉडकास्ट में भी बैठे होंगे आप, महज 40 से 45 मिनट का जो ये पॉडकास्ट रहा, मुन्ना बाबू के साथ बात करके आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? हम लोग लाइन में बोलता है रियल और रियल में क्या फर्क है, दैट्स ए रियल नॉट बी रियल। थैंक यू सो मच, यूर बेस्ट विशेष, थैंक लाइफ आप एंजॉय करो, एकदम आपकी जर्नी बहुत बड़ी हो, बिल्कुल। और गॉड ब्लेस यू। आप अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय, आप बहुत बिजी आदमी हैं, उसमें से भी समय निकालकर इतना देर बैठना मेरे साथ, एक 24 साल के लड़के के साथ बैठना, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। हम बिजी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एक और लेते जाइए, अच्छा लाइन है, हम चाह दे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो उसमें शिकायत नहीं होगी, और ऐसा कोई वक्त ना आए जब हम कह दे कि आप हमारे लायक नहीं हो। वाह क्या बात है। चलिए इसी पे एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू।